यहाँ पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, उपस्थित माता बहनों को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारी असली ताकत जो लोग सामने बैठे हैं यही है। आप लोगों की ताकत पर ही हम लोग यहाँ सामने खड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा सम्माननीय आप लोग हैं। सभी संतों को, महापुरुषों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और बहन आदरणीय मायावती जी को प्रणाम करता हूँ और उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत से भी ज़्यादा संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया। आप सोच सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कितनी कठिन लड़ाई उन्होंने लड़ी होगी, तब वो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाए। और वो लड़ाई अगर उन्होंने अकेले शुरू नहीं की होती और उनके साथ आप जैसे अपनी जान पर खेलकर अगर हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया होता, तो आज ये संगठन खड़ा नहीं होता। ऐसे महान संगठन में मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज इस संगठन का हिस्सा हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। जिन लोगों ने संगठन को यहाँ अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर विद्याराम कौशल जी, इंजीनियर अमृतलाल टैगोर जी, आदरणीय भीमसेन पहाड़िया जी, बैजनाथ बौद्ध जी, डॉक्टर रमेश कुशवाहा जी, इंजीनियर दीपेंद्र बौद्ध जी जो हमारे युवा जिलाध्यक्ष हैं, साहब सिंह चौधरी जी, जितेंद्र बौद्ध जी, अनिल सिरोठिया जी, लल्ला बौद्ध जी, विष्णु सोलंकी जी, मदन मौर्य जी जिनको पार्षद जी के नाम से जाना जाता है, मंगल बंसल जी, अच्छा कैलाश पार्षद जी के नाम से जाने जाते हैं, राजकुमार धनेलिया जी और डॉक्टर राजू जी, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मुरैना विधानसभा आप सब लोगों के आशीर्वाद से और बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे यहाँ से आप लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। मैं आपको बताऊं, ये एक बहुत बड़ा संयोग है कि मैं यहाँ का प्रत्याशी कैसे बना। मैं और मेरे पिताजी हम लोग ग्वालियर स्टेशन से भोपाल जा रहे थे। आदरणीय बौद्ध जी और आपके जिलाध्यक्ष जी दीपेंद्र जी, इनकी ट्रेन छूट गई। ये किसी दूसरी ट्रेन से भोपाल जाने वाले थे और ट्रेन छूटने के कारण ये भी उसी ट्रेन में चढ़ने के लिए स्टेशन पे खड़े हुए थे। वहाँ हमारी नमस्कार हुई, वहाँ हमारा परिचय हुआ। उसके पहले हमारा आमने सामने परिचय भी नहीं था। आप लोग इस बात को मानेंगे नहीं। जब मिले तो 5-7 मिनट प्लेटफॉर्म पे बात हुई, तब तक ट्रेन आ गई। हम लोग ट्रेन में बैठ गए। फिर ट्रेन में बैठ के 1-1.5 घंटे सामान्य चर्चाएं होती रहीं। ये पहली हमारी मुलाकात थी। उसमें आप दोनों ने, प्रभारी जी ने और जिलाध्यक्ष जी ने, हमसे कहा कि साहब हमारी पार्टी में हमेशा अच्छे लोगों के लिए जगह है, अगर कभी आपका मन हो तो आपका स्वागत है। अब ये इन्होंने किस भाव में कह दिया हमें नहीं पता, लेकिन इन्होंने कह दिया। हमने भी कहा अगर कभी ईश्वर का संयोग होगा तो बात करेंगे बैठ के। देखिए वो संयोग बना और मैं आज इस परिवार का हिस्सा हूँ। अब परिवार का हिस्सा तो बन गया। आपकी इज्जत आज से मेरी इज्जत है, मेरी इज्जत आज से आपकी इज्जत है। चुनाव बहुत पहले हुए हैं, भविष्य में भी बहुत चुनाव होते रहेंगे, लेकिन ये चुनाव एक बहुत अलग तरह का चुनाव है। इस चुनाव में आप सब लोग जानते हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में रहे और हमको 2 बार जीतने का मौका मिला। उस 2 कार्यकालों में इस मुरैना विधानसभा में जो भी विकास के काम हम लोग कर सकते थे हमने किया। नाला नंबर 1 बनाया, नाला नंबर 2 बनाया, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय 600 बिस्तर का अस्पताल हम लोगों ने मुरैना में बनाया, फ्लाईओवर बनाया, वीआईपी रोड बनाई, आपके अंडरब्रिज बनवाया, अंडरब्रिज के बाहर जो सीसी रोड है वो हम लोगों ने बनवाई झगड़ा करके।
ये सब काम किए। सीवर का एक बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग मुरैना में लेके आए, हालांकि वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से लागू नहीं हो पाया। सड़कें खोद के डाल दी, ठीक से पाइप नहीं बिछाए, ऊपर नीचे कर दिए, छोटे पतले पाइप बिछा दिए, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बदमाशी हुई, बेईमानी हुई। 2018 में हम चुनाव हार गए, उसके बाद ये काम शुरू हुआ तो वो ठीक से हो नहीं पाया। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ शहर की जनता को उसकी वजह से इतनी दिक्कत हुई, मैं लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि हमने जिस मंशा से उसको लेके आए थे प्रोजेक्ट को, वो शुरू कराया और चुनाव हार गए। उसके बाद दूसरों के हाथ में कमान आ गई और उन्होंने उसको बड़े ख़राब तरीके से किया। कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी, 2018 के बाद 1.5 साल तक उनकी सरकार रही, एमएलए भी उन्हीं के थे। कोई उपलब्धि वो मुरैना विधानसभा के लिए नहीं कर पाए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। भाजपा की सरकार में 3.5 साल से कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेकर रघुराज सिंह बैठे हैं, उन्होंने भी मुरैना विधानसभा के लिए एक भी उपलब्धि नहीं दी। ये जितने भी प्रत्याशी, ये दोनों पार्टियां, इनका किसी का भी मकसद क्षेत्र में काम करना, क्षेत्र की जनता के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनके मान सम्मान को सुरक्षित रखना, शहर में क्षेत्र में अमन चैन कायम रखना, इनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, यहाँ बामौर से भी पदाधिकारी आए हुए हैं। बामौर में एक एक बाल्टी पानी के लिए माता बहनों में झगड़े होते थे, बहुत परेशानियाँ होती थी। हम लोगों ने 20 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन डलवा के बामौर में पानी किया, 2 टंकियाँ बनाई, आज घर घर नल लगे हैं, लोगों को पीने का पानी घर पे मिल रहा है। माता बहनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बेटे और बेटियां हैं 12वीं के बाद, उनके पढ़ने के लिए बामौर में कॉलेज नहीं था, तो कौन 20 किलोमीटर दूर मुरैना या ग्वालियर पढ़ने के लिए भेजेगा? बेटे तो फिर भी चले जाते थे, बेटियों की पढ़ाई 12वीं के बाद छूट जाती थी। हमने वहाँ आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज बनवाया, आज बेटे और बेटियां दोनों उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य तैयार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 12 नए हाई स्कूल बनवाए, 6 डैम बनवाए ताकि पानी संरक्षित हो, वाटर लेवल बढ़े और किसानों को पानी मिल पाए। 5 नए सब स्टेशन बनवाए ताकि बिजली की उपलब्धता किसानों के लिए हो जाए और किसान खेती में उसका उपयोग कर पाए। बामौर में हॉस्पिटल 5 बिस्तर का था, टूटा फूटा सा, 50 बिस्तर का ज़बरदस्त अस्पताल बामौर में हम लोगों ने बनवाया। बामौर को तहसील बनवाया। पटिया वाले महाराज जी पे पानी की व्यवस्था नहीं थी, पूरे क्षेत्र के भक्त वहाँ जाते हैं, सभी की श्रद्धा है वहाँ पे, वो इस इलाके का तीर्थ है एक तरह से। वहाँ पीने की व्यवस्था नहीं थी, लोग भंडारा पाते थे और चुरू लेने के लिए पानी नहीं होता था। 4 किलोमीटर दूर बोर करा के पानी ले आए टंकी की, आज भरपूर पानी की व्यवस्था है। बड़ा ऑडिटोरियम बनवाया, सीमेंट खरंजा करवाया, जितने काम, अब मैंने ये सब बड़े बड़े बता दिए हैं, अगर मैं विस्तार में बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। कुल मिला के हम लोगों का जो मकसद है राजनीति करने का, वो सिर्फ और सिर्फ जनसेवा करने का है। आप सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी से भी सर्वे में पिताजी का और मेरा नाम ही ऊपर था। ये सब आप सब लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत सक्रिय लोग हैं और आपकी जानकारी में सारे समीकरण होंगे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमको वहाँ से मौका नहीं दिया। कारण, जो काम करता है उसको घर बिठा लो, ये काम करने वालों को मौका नहीं देना चाहते। अभी मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। वार्ड नंबर 25-26, मैं वहाँ ऐसे ही बैठने और जनसंपर्क के लिए गया। सारे लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई साहब आप बैठने तो आए हो। हमने सब नेताओं से कह ली, हमारे रेलवे पटरी के किनारे किनारे जो नाला है, इसकी सफाई नहीं हुई 5-6 साल से। जब रुस्तम सिंह जी मंत्री थे तब एक बार उन्होंने साफ कराया था, तब से उस बात को 5-6 साल हो गए, इसकी सफाई नहीं हुई। पूरा नाला जाम है, जरा सा पानी गिरता है और घरों में पानी भर जाता है, बहुत बुरी स्थिति होती है। आप इसको बनवा दो। मैंने कहा देखो, मैं बनवाने की स्थिति में तो आज नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैं इसकी सफाई करवा दूँगा। और आने वाले 2023 के चुनाव में अगर आपने हमको ताकत दी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहला भूमि पूजन
वार्ड नंबर 25-26 से लगे उस नाले का करेंगे, उसको अंडरग्राउंड करेंगे और अंडरग्राउंड करने के बाद उस पर सीमेंट की बढ़िया रोड बनाएंगे ताकि लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए। जब हमने उस नाले की सफाई के लिए बात की कमिश्नर से, तब हम बीजेपी में थे, मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ। आज कमिश्नर नगर निगम ने बोला कि ठीक है साफ सफाई करवाते हैं। 2-3 बार बातें हुई, 5-7 दिन हो गए, करते हैं। उन्होंने उस चीज़ को टालना शुरू किया। एक दिन सर्किट हाउस पे मैं भी था, पिताजी भी थे, कमिश्नर नगर निगम को, टैगोर जो हैं जगदीश टैगोर जी, उनको और जो ई हैं इनको, तीनों को बुलाया और उनसे ये पूछा करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ। तब दबाव बना के, डांट के उनसे काम शुरू कराया। जब काम शुरू हुआ तो महापौर ने उसमें अड़ंगा डाला। उन्होंने कहा कि इस काम को रुकवाओ। इसका श्रेय तो वो राकेश ले रहा है, वो वहाँ खड़ा होकर सफाई करा रहा है। मैंने उनको धमकी दी कि अगर आपने इस काम को शुरू नहीं किया तो मैं खुद अपने 10-20 कार्यकर्ताओं को लेकर नाले में उतर के सफाई का काम करूँगा। तब जाके उन्होंने वहाँ पे टीम भेजी, मैं लेके गया टीम को, खड़े होकर काम शुरू कराया। 4 दिन काम चला, रुकवा दिया। हमने फिर दबाव बनाया, कैसे कैसे मुश्किलों के पीछे पड़ के हमने उस नाले की सफाई कराई, हम जानते हैं। ये लोग न तो काम करना चाहते हैं, न काम करने देना चाहते हैं, और जो काम करना चाहते हैं ये चाहते हैं कि वो लोग चुपचाप अपने घर बैठें। तो जो अभी दीपेंद्र जी ने शेर सुनाया कि आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए हमारी सबसे बड़ी आदर्श हैं हमारी बहन मायावती जी, जिन्होंने उस सीमा पे जाके संघर्ष किया जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत अन्याय, बहुत अत्याचार, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, तब जाके इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, तब जाके वो मुख्यमंत्री 4-4 बार बन पाई, और तब जाके हम लोग को परिवार की तरह यहाँ बैठने का आज मौका मिल रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ऐसी बहन मायावती जी को तोहफे में कुछ दें। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि हम उनको विधायक से ज़्यादा कीमती कोई तोहफा नहीं दे सकते। तो आप सब लोग ये ठान लीजिए कि हमको मुरैना जिले से, सबलगढ़ से सोनी धाकड़ को, चौरा से, सुमावली से, मुरैना से, दिमनी से, अंबा से, सब जगह हमको मिलकर ताकत लगानी। हमको ये संदेश देना है कि हम सारे के सारे प्रत्याशी भी एक हैं और हमारी पूरी पार्टी भी एक है। मैं अगर मदद कर सकता हूं दिमनी में तो मैं जी जान लगा के दिमनी में मदद करूँगा। मैं मदद कर सकता हूं सुमावली में तो मैं जी जान लगा के सुमावली में मदद करूँगा। सुमावली वाले अजब सिंह कुशवाहा जी, बलवीर दंडोतिया जी, ये मुरैना में मदद करेंगे। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को हम उस मुकाम पे पहुंचा देंगे कि ऐसी ऐतिहासिक जीत मुरैना विधानसभा की होगी और इस जिले में इतनी सीटें इस बार अपनी पार्टी की आएंगी कि कांग्रेस और बीजेपी वाले देखते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। 2-3 बातें मैं आप लोगों के ध्यान में और लाना चाहता हूं। भ्रम फैलाए जाएंगे, ये आपके बीच में बातें लाई जाएंगी कि फलाना आदमी कांग्रेस से आया है, वो लौट के कांग्रेस में चला जाएगा, फलाना आदमी बीजेपी से आया है, ये लौट के बीजेपी में चला जाएगा। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे बता दूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं बीजेपी में लौट के जाऊं। मैं नाम लेके कह रहा हूं आपसे। सिंधिया जी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं लौट के बीजेपी में जाऊं। वीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं बीजेपी में जाऊं। अगर ये तीनों चाहते तो हम बीजेपी से बाहर ही नहीं आते। ये तीनों जब तक वहां बैठे हैं तब तक बीजेपी में हम ही नहीं जाएंगे। तो अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि मुझे पूरे जीवन इसी परिवार का हिस्सा बना के रखें। तो मेरा वादा है आप लोगों से कि ये संघर्ष हम और आप सब मिलके करेंगे। और ये मेरा चुनाव नहीं है, सामान्य चुनाव नहीं है। बीजेपी को इतनी भारी कसक है इस बात की कि ये बीजेपी से छोड़ के बीएसपी से चुनाव कैसे लड़ रहे हैं। वो अपने षड्यंत्र भी करेंगे, अपनी ताकतें भी लगाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना ताकतवर संघर्षशील कार्यकर्ता हमारी पार्टी में है, बहुजन समाज पार्टी में है, और बहन मायावती जी का आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ है,
हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। रही बात डरने की, मुझे तो नहीं लगता कि हमारे किसी कार्यकर्ता को डराने की हिम्मत किसी की भी है। इस बारे में आप लोग कतई कोई भी चिंता मत कीजिएगा। मेरे कार्यकर्ता मेरे परिवार की तरफ अगर कोई गलत नजर उठा के भी देखेगा तो उसको जीवन के वो परिणाम भुगतने पड़ेंगे कि नजर उठाना भूल जाएगा। इसलिए आप लोग पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से इस चुनाव में लग जाइए। और चुनाव राकेश रुस्तम सिंह नहीं लड़ रहा है, चुनाव लड़ेगा संगठन। जीत होगी संगठन की। चुनाव लड़ेंगे आप, चुनाव जीतेंगे आप, और विधायक भी बनेंगे आप। और आप लोगों के मान सम्मान में आप देखिएगा कि मैं क्या क्या करता हूं। मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं। आप लोगों को भी इस बात की खुशी होगी कि ईश्वर ने कोई संयोग बनाया और राकेश आज हमारे परिवार का हिस्सा है। ये एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ। इस बात की आपको खुशी होगी। आने वाले समय में मैं उस सीमा तक जाके आपका साथ दूंगा। आप लोगों से अंत में यही कहूंगा कि अब इस परिवार से जो मेरा नाता है, ये हर पल हर दिन और मजबूत होता जाना चाहिए। और मेरी तरफ से आपको कभी कोई कमी, मान में, सम्मान में 24 घंटे जिसको जरूरत है, आधी रात पे आप अधिकार से, आप ये मत सोचिएगा कि इनके पिताजी मंत्री रहे हैं या ये, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसा मैं हूं। अपना मानिए, 100% अपना मानिए। पूरे अधिकार से मेरा हाथ पकड़ के बात कीजिए, आधी रात पे बात कीजिए। छोटी बात हो बड़ी बात हो, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं। हर चीज में, हर समय में आपके साथ खड़ा हूं। कल का कार्यक्रम तय किया है, अभी आपको आदरणीय ने विस्तार से बताया था। कल सुबह 9 बजे माल्यार्पण है माननीय अंबेडकर जी की मूर्ति पर। तो 9 बजे वहाँ माल्यार्पण करने के बाद जो भदौरिया रिसोर्ट है वनखंडी रोड पर, वो हम लोगों ने कार्यालय के लिए ले लिया है। तो कल वहाँ से माल्यार्पण करके 10 बजे हम लोग वहाँ कार्यालय पे सब लोग एकत्रित हो जाएंगे। और भी सारे लोगों को खबर कीजिए, जितने कार्यकर्ता हैं, जितनी अपनी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको खबर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति कल वहाँ हो। 2000, 3000, 4000 जितनी उपस्थिति हो सकती है वहाँ हो। वहाँ हम लोग कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे, वहाँ भोजन की व्यवस्था भी रखेंगे।